मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद ओम शांति। आज 19 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर है, बाबा को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण। 8-10 वर्ष के बाद भी बाबा को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। दूसरा कारण, तो अवस्था नीचे ऊपर होती रहती तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो, हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को आर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है।
वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। कहाँ? परम धाम। आत्मा ने अब जाना है अपने घर, शांति धाम। अभी समझते हैं हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ होती हैं पार्ट बजाने आते हैं तो ये कर्म क्षेत्र है जहाँ बाबा कहते बत्तियां आदि सब कुछ, ये बाबा कहते स्टेज है जहाँ पार्ट बजाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब ये पक्का ये बेहद का ड्रामा, जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। हमको अब वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, इसमें कोई मेहनत नहीं, देखने में थोड़ी ही आती है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे ये ज्ञान में बहुत तीखा है, ऐसा है। याद का तो कुछ भी देखने में नहीं आता, गुप्त है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना नहीं। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, कोई नाम नहीं जपना। बाबा कहते क्या है यहाँ? अपने बाबा को याद करना। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, पार्ट बजाने ही नहीं आना पड़ेगा, नहीं। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, फिर गिर पड़ते। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है। भले बाबा कहते, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। अब भगवान कहते काम महाशत्रु इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो नहीं बनते। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो पवित्रता की, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं।
जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। कौन? शिव बाबा। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, उसको पतित पावनी कहे। बाप जो सद्गति दाता, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी नहीं देख सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है, आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं लेकिन देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भले पूजा करते, परंतु वे कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती, तो ना आत्मा को और ना परमात्मा को देखा जा सकता है। बाबा कहते जाना जाता है लेकिन देख नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। किनमें? इस ब्रह्मा तन में। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, ब्रह्मा को तो देख सकते हो, बाबा को नहीं देख सकते। शिव बाबा को जानते हो, वे बाबा ज्ञान का सागर है। वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताए? तो प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते तो जरूर यहाँ आता होगा ना। बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आते होंगे, लेकिन कब, कैसे? तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते। बाबा को पूरी रीति ना पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, फिर 8-10 वर्ष के बाद भी बाबा को फारगती दे देते हैं, छोड़कर चले जाते। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना चाहिए। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे, तुम भी तो नहीं जानते थे। अब बाबा ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता। बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं
उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, वे तो देहधारी है, शिव को नहीं देख सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। फिर उसके बारे में भी क्या क्या लिखा। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते। कंस सतयुग में था क्या? ये हो कैसे सकता? बाबा कहते कंस की जेल में दिखाते, लेकिन क्या कंस सतयुग में था? ये कैसे हो सकता? कंस असुर को कहा जाता है और इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है। एक दो को मारते काटते रहते। दैवी दुनिया थी ये भूल गए। ईश्वरीय दैवी दुनिया और ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है तो सही बुद्धि में, बाबा कहते, लेकिन सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को तुम भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। बाबा कहते कहेंगे इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते ये सारी आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया है। सतयुग में ऐसा होगा, वहां का वातावरण कैसा होगा? तो बाबा कहते वहां तो है ही दैवी, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पतित पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य ही सो पुजारी। पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते ये अभी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है भारत में। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वे तो अपने काम पर चले जाते, बहुत धर्म के हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो। अभी संगम पर तुम्हें सब पता है कि ये पास्ट हो गया, ये आना है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। इसलिए वहाँ बाबा कहते और कुछ स्मृति नहीं होती। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है।
बाप आए हैं सबकी सद्गति करने, सभी आत्माओं को जरूर लेकर जाएंगे। आए ही हैं वापस ले जाने। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अनेक अपने रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए, ऐसा कहते। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वालों को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े स्वदर्शन चक्र दिया जाता, ये है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि ये सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, जैसा दिखाते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख कोई ताज में लगाएंगे, ऐसा भी नहीं। ताज में झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होंगी, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहां तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान ही गिरते रहते, कितना दुख, मनुष्य मर जाते। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तब फिर पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष, वह है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवताओं का राज्य है। तुम्हारे में भी बहुत है, इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाबा सभी बच्चों में एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तो सबको एक जैसा पुरुषार्थ कराते, लेकिन बच्चे, तब बाबा कहते नंबर वार, तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, तो अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब है आज का वरदान। श्री मत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्री मत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। तो आज का वरदान, श्री मत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। अब है आज का स्लोगन। सदा हर्षित वह रह सकते जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। इतना मीठा, इतना प्यारा, शिव भोला भगवान।
संगम का शुभ पावन